वैसे तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि छोटे इंतज़ामी यूनिट होने चाहिए और आलमी तौर पर इसको तस्लीम किया जाता है। और जिन ममालिक ने तरक्की की है तो उसमें उनके छोटे यूनिट्स और छोटे इंतज़ामी यूनिट्स ने बुनियादी किरदार अदा किया है। हमारे इर्द गिर्द भी जो ममालिक हैं वो अफ़गानिस्तान ने कई नए सूबे बना दिए हैं, इंडिया ने कई नई रियासतें या सूबे बना दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इस काम के लिए मुनासिब वक्त है या नहीं, और क्या ये पॉसिबल है या नहीं। मेरे ख़्याल में इन दोनों सवालों का जवाब नफ़ी में है। एक तो ये है कि ये इसके लिए मुनासिब वक्त नहीं है, और दूसरा ये इस वक्त पॉसिबल भी नहीं है। अब मुनासिब वक्त इसलिए नहीं है कि इस वक्त तो अमलन मसलन आप देखें तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 2 सूबे एक और हवाले से बन चुके हैं। आधे सूबे पे में तालिबान की रेट है और आधे सूबे में सुहैल अफरीदी की रेट है। आप देखें तो बलूचिस्तान इस वक्त वहाँ पे हुकूमती रेट को इस्टेब्लिश करना वो एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो पहले तो आप अपनी रेट को इस्टेब्लिश करेंगे, उस जगह को अपनी दस्तरस में लाएंगे, तो फिर उसके बंदरबांट के लिए कोई कुलिया आप सामने लाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे चैलेंज ये हो कि उधर आपकी रेट ही पूरी तरह इस्टेब्लिश ना हो, तो बलूचिस्तान के हालात को देख लीजिए। फिर सबसे ज़्यादा जो संजीदगी के साथ ये मुतालबा किया जाता है वो अहले कराची हैं या कराची की नुमाइंदा जमातें हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुखालफत है और जेन्युइन मुखालफत है वो अंदरूनी सिंध और पीपल्स पार्टी जिसकी लंबरदार है वो उनकी तरफ से हैं। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है तो वहाँ पे तो ये चीज़ बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन नज़र आती है। मसलन मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी के साथ कुछ भी हो जाए, ये अभी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तू में जारी है, इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान का हुआ, तो पीपल्स पार्टी किसी और चीज़ पे हुकूमत नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये पीपल्स पार्टी के लिए कराची बिल्कुल एक बेंस की हैसियत रखता है और पीपल्स पार्टी वाले कभी भी उससे महरूम नहीं होना चाहेंगे। उससे दूध लेना है उन्होंने, तो वो कभी भी जब वो नहीं मानते तो मेरे ख़्याल में कि यही वो नुक्ता है कि जिस पे वो इस हुकूमत से भी शायद अलग हो जाएंगे। तो एक तो ये है कि ये इस वक्त मुनासिब वक्त नहीं है। अच्छा, फिर ये है कि कुलिया क्या होगा, जो मैं ये कहता हूँ कि शायद वो पॉसिबल भी नहीं है। तो कुलिया क्या इंतज़ामी बुनियादों पे बनाएंगे या कि क्या आप उसको लिसानी बुनियादों पे बनाएंगे या आप उसको तारीख़ी बुनियादों पे बनाएंगे। तो माजी में जिन लोगों ने डिमांड्स किए हैं, तो अब कराची वाले अगर कहते हैं तो वो इंतज़ामी बुनियादों पे बात करते हैं। बावलपुर सूबा जिनका डिमांड सबसे ज़्यादा जेन्युइन लगता है क्योंकि वो माजी में रियासत थी और उसको फिर पंजाब में ज़म कर दिया गया, तो वो तो सिर्फ अपनी बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। कोई नया सूबा वहाँ पे बावलपुर में नहीं बनना है। तो बावलपुर इस बुनियाद पे मुतालबा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा सूबे का मरहूम बाबा हैदर ज़मान साहब मुतालबा कर रहे थे, तो वो इंतज़ामी बुनियादों पे कर रहे थे। इसी तरह सराई की सूबे का ताज मोहम्मद लंगा साहब मरहूम मुतालबा करते थे, तो वो लिसानी बुनियादों पे करते थे। तो कुलिया, एक का कुलिया फिर दूसरे को एक्सेप्टेबल नहीं है, और हर किसी का अपना अपना कुलिया है। कोई एक बुनियाद पे चाहता है, कोई दूसरे बुनियाद पे चाहता है। फिर सबसे बड़ी एक बात ये है कि पाकिस्तान अगर यही ब्यूरोक्रेसी हो, अगर यही सिस्टम हो और यही हुक्मरान हो और यही तरीका इंतखाब हो, तो आप छोटे यूनिट बना दें। और मसलन अगर छोटे यूनिट बन गए और हर सूबे का वज़ीर आला कल
اپنے لیے 12 ارب روپے کا جہاز خریدنا چاہے تو کیا ہوگا؟ یعنی یہ ذرا سوچ لیجئے کہ 32 صوبے ہوں اور ہر وزیر اعلیٰ چاہے کہ میں تو اپنے لیے جہاز خریدوں گا، تو اس وقت انجام کیا ہوگا؟ اور یہ بیوروکریسی ہو جو SIFC کا بھی یہ حال کر دیتی ہے، جو کوئی دوسرا منصوبہ آتا ہے تو اس کا بھی وہ حال کر دیتی ہے، تو اس بیوروکریسی کو پھر اگر اس کا حصہ آپ توڑا مختلف صوبوں کو مل جائے گا، اس میں بھی پھر صوبوں میں وہ تفریق آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے بعد بھی جو وسطی پنجاب کا صوبہ ہوگا تو اس کو کئی حوالوں سے فوقیت حاصل ہوگی اور کئی حوالوں سے پھر بھی محرومیاں برقرار ہیں۔ اگر یہ لوگ مخلص ہیں، کوئی جدھر سے بھی یہ تجویز آئی ہے یا جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں، تو ان کو پہلی فرصت میں یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ مقامی حکومتیں بنا دے۔ میں ضلع کونسلوں کی بات نہیں کرتا، میں اس کی بات نہیں کرتا تحصیل کونسلوں کی، بلکہ میں مقامی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک تجربہ بھی ہو جائے گا اور اس کے مثبت نتائج جب سامنے آ جائیں، اور پھر ایک وقت ملک میں کسی وقت اگر نارمل حالات ہوں، اس وقت تو دیکھیں پولیٹیکل پولرائزیشن کتنی زیادہ ہے، اس کے لیے آپ کو PTI کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا، باقی بھی وہ کرنے ہوگے، تو اس وقت پھر ٹھیک ہے اس چیپٹر کو بھی کھول کے دیکھ لیا جائے، لیکن اس وقت اس موقع پہ جبکہ پولیٹیکل پولرائزیشن کا دور ہے، اس میں اس کو چھیڑنا یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر بلدیاتی انتخابات ہوتے بھی ہیں تو ضلع کونسل اور تحصیل کونسل ان کو صرف ترقیاتی اخراجات میں سے ایک حصہ دیا جاتا ہے، اور باقی پولیس اور اس سے ریلیٹڈ جو محکمے ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہوتے۔ جس طرح نیو یارک کا میئر ہوتا ہے تو وہ لا اینڈ آرڈر کا بھی انچارج ہوتا ہے، وہ باقی جتنے بھی شعبجات ہے اس حوالے سے بھی وہ خود مختار ہوتا ہے، ایون ٹیکس لگانے میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی وہ مقامی حکومتیں ہوتی ہیں، اور ضلع کونسلیں صرف یہ ہوتی ہیں کہ آپ اس میں سے صرف بس ترقیاتی فنڈز میں سے کونسلروں کو اور ان کو حصہ دے دیتے ہیں۔ تو میں مقامی حکومتوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور اس کے لیے آپ ضلع اور ڈویژن پہلے سے بنے ہوئے ہیں، اس بنیاد پہ کر لیں۔